और योग दो अलग अलग चीजें हैं। एक धार्मिक आधार पर प्रेयर करने की बात है और दूसरा शारीरिक आधार पर अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम करने और योग करने की बात है। और बाकी मंदिरों में मैं आपको सलाम योग करने वाले नहीं थे। योग करने वाले बम बांध के नहीं पड़ता, नमाज पढ़ने वाले अपने आप में बम बांध के खुद भी पड़ता है और लोगों को मारता है। तो बेसिक पर समझिए, इसीलिए तो ये लोग योग से दूर रहते हैं। इसलिए तो एसटी असद जो योग का विरोध कर रहे हैं वो इसीलिए तो कर रहे हैं क्योंकि योग मानव से महामानव बनने की क्रिया है, एक प्रतिक्रिया है, एक कड़ी है, एक अध्यात्म की यात्रा है जहाँ आप अपना आध्यात्मिक उत्थान कर सकते हैं, खुद भी बचते हैं, औरों को भी बचाते हैं। लेकिन नमाज एक ऐसी चीज है, नमाज पढ़ोगे पेट में बम बांधोगे और कहीं भी जाके फट जाओगे। तो ये 5 वक्त की जो नमाज पढ़ के फटने वाले लोग हैं, इसलिए इनको योग से चिढ़ है। मैं इसलिए कह रहा हूँ अपने दोस्त हाजी भाई से, हाजी नाजिम खान, ये नमाज से ज्यादा योग पर दीजिए। देखिए बोलिए बोलिए साथ में योग करिए, चलिए इससे आपको थोड़ी सी एनर्जी आएगी, थोड़ा सा आप पॉजिटिव हो जाएंगे। थोड़ा सा कपालभाति करिए, देखिए आपने ओम को उच्चारण करा, मैंने अल्लाह का करा, तो देखिए ये ऐसे करके कपालभाति करिए, थोड़ा सा आपको पॉजिटिव चीज आएगी। नमाज पढ़ने से फटने का सिलसिला है, इसमें रुकावट लगानी चाहिए। आप देखिए ये हिंदू मुसलमान के लिए योग नहीं है, ये मानव सभ्यता के लिए योग है। खूबसूरत है भाई, ये मानव सभ्यता के लिए योग है दोस्त। ये हिंदू हो, सरदार हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, जितने भी लोग हो, ये जितने भी हैं सभी की भलाई के लिए। देखिए शारीरिक फायदा है, मानसिक फायदा है, आध्यात्मिक फायदा है, समाज को फायदा है, सोच को फायदा है, देश को फायदा है, राष्ट्र को फायदा है। नमाज पढ़ने से लोग जगह जगह पढ़ रहे हैं, कोई अफगानिस्तान में पढ़ रहा है, कोई ईरान में पढ़ रहा है, कोई सीरिया में पढ़ रहा है, कोई हैदराबाद में पढ़ रहा है, कोई करोल बाग में पढ़ रहा है। ये जगह जगह पढ़ रहे हो, नमाज पढ़ रहे। मेरा तो छोटा सा प्रश्न है कि 5 टाइम के नमाजी होके आप लोग जगह जगह क्यों पढ़ते हो? इतनी सी बात है, आप 5 टाइम की नमाज पढ़ के जगह जगह पढ़ते हो, किसी बाजार में फट जाते हो, किसी शॉपिंग मॉल में फट जाते हो, किसी डिस्को में फट जाते हो, कहीं भी फट जाते हो, खुद भी मरते हो, दूसरे को भी मारते हो। तो भाई नमाज को छोड़ो, एक सेकंड करो। नहीं ये अजय गौतम, आप ये नहीं कह सकते कि नमाज को छोड़ो। नमाज कीजिए क्योंकि नमाज आपकी प्रैक्टिस है, लेकिन योग पर आप सवाल अगर उठाते हैं और योग ब्रेक पर आप सवाल उठाते हैं तो इसका अधिकार आपको किसने दिया? राजेश चौधरी, क्या आप लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं और हिंदुओं और हिंदू वोट बैंक का फायदा उठाने के लिए आप लोगों ने योग ब्रेक का ऐलान किया है या निर्देश दिया गया आयुष्मान मंत्रालय की तरफ से? राजेश चौधरी, आवाज नहीं आ रही भाई? आपको मेरी आवाज आ रही है? दोबारा प्रश्न करिए, आवाज गायब हो गई थी। क्या पूछा? मैं पूछ रहा हूं कि क्या आप लोग जानबूझकर ये हिंदू मुसलमान वाला कार्ड खेल रहे हैं जो आरब समाजवादी पार्टी का है, और क्या हिंदुओं को उकसा रहे हैं आप लोग वोट बैंक की खातिर? देखिए अगर आप लोग नमाज पर ब्रेक नहीं दे सकते हैं तो फिर योग पर ब्रेक क्यों दे रहे हैं? देखिए झा साहब जरा सुनिएगा, मैं 20 मिनट से इंतजार कर रहा हूं, सभी को मैंने धैर्यपूर्वक सुनाया। योग कोई धार्मिक क्रिया थोड़े ना है। योग तो आदमी के तन को, मन को, दिमाग को, उसके शरीर को स्वस्थ रखने का एक माध्यम है और सदियों से है वो। योग कोई मोदी जी को सरकार में आने के बाद थोड़ा ना पैदा हुआ है, ये तो पहले से चला आ रहा है योग। अभी एक प्रवक्ता कह रहे थे, तो जिनको योग करने में आपत्ति है ये वो सोच के लोग हो सकते हैं। देश आजाद हुआ तब इस्लाम मानने वालों को पाकिस्तान दे दिया। सुनिए भाई, हाँ सुनिए नजीम, अरे सुनिए ना, बीच में मत बोलिए। हाजी साहब रुक जाइए, एक एक करके बोलिए ना, एक एक करके बोलिए। आपका कोई स्तर नहीं है तो मेरा स्तर तो मत गिराइए भाई, आप सुनिए धैर्यपूर्वक। मैं भारतीय हूँ, मेरा स्तर बहुत अच्छा है। आप चुप रहिए, कुछ नहीं है आपका स्तर, आप घटिया आदमी है, आप कुछ नहीं है आपका। सुनिए, भारतीय नागरिकता बहुत ऊंचा है, सुनिए, और ये बात आप नहीं कह सकते। आप नहीं कह सकते। नमाज पढ़ना चाहते हैं शुक्रवार को, उनके लिए तो पाकिस्तान का निर्माण हुआ है भाई।
इसीलिए तो इस्लाम के नाम पर देश दिया गया, इसीलिए तो दो तरह से बांटा गया, दो संप्रदायों के आधार पर ही तो बांटा। भारत के अंदर ही हिंदुओं नमाज के लिए पढ़ेंगे, हिंदुस्तान, हम भारत मुसलमानों के के लिए अंदर ही नमाज पाकिस्तान, इसी पढ़ेंगे आधार पर इसका बंटवारा हुआ है। यदि आपको नमाज पढ़ने के लिए छुट्टी चाहिए तो जाइए ना पाकिस्तान, किसने रोका है आपको? वहां पढ़ेंगे आप। इस देश में सरिया लागू नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरी बात मैं कहूंगा, लेकिन हमारी यदि नमाज आप अगर नमाजियों को ये नमाज पढ़ने के लिए छुट्टी चाहते हैं तो मंगलवार को हनुमान चालीसा होता है, शनिवार को हनुमान चालीसा होता है, बृहस्पतिवार को बृहस्पति की पूजा होती है, शनिवार को शनिदेव की पूजा होती है, उनके लिए छुट्टी चाहिए। हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये सब देशद्रोही लोग हैं, ये गजबाए हिंद करना चाहते हैं, ये सरिया का कानून लागू करना चाहते हैं। इनका केवल एक मकसद है, कैसे भी हिंदू और मुसलमानों के बीच में खाई पैदा हो, मुसलमान भी स्वस्थ रहे, हम ये चाहते हैं। हाजी नाजिम खान, हाजी नाजिम खान, अरे भाई, हाजी नाजिम हाजी नाजिम खान, नमाज के लिए छुट्टी संभव नहीं है। हाजी नाजिम खान प्लीज रुक जाइए, एक एक करके बोलिए, नहीं मिल सकती है, सबको बातें समझ में आएंगी। इसमें नहीं मिल सकती है। बहुत देर से बीजेपी के प्रवक्ता इंतजार कर रहे हैं, आज उनको विक्टिम कार्ड प्ले करना चाहिए था कि उनको वक्त नहीं मिल रहा है, रोज आप लोग प्ले करते हैं। एक बार उनको बोलने दीजिए, उसके बाद आप लोग बोलिएगा। जाहिल आदमी है राजेश जी बोलिए, डिबेट करने की। राजेश जी इतने बोलिए। प्रतिष्ठित चैनल पे बैठ करके कमाल लोगों को, जाहिल लोगों को ले आते हो भाई। आप भी अपनी मर्यादा और अपने शब्दों का थोड़ा ख्याल रखिए। एक पार्टी के बड़े प्रवक्ता हैं आप, प्लीज बोलिए। प्रवक्ता है पार्टी के, हम अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छी हाँ तरह सर, से बोलिए, जानते अब हैं। आप बोलिए। बीच में नहीं बोले, 20 मिनट इंतजार करते रहे। मैं बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, आप बोलिए तो सही। अब धैर्यपूर्वक सुन रहे थे, और जाहिल आदमी बोलता है बीच में, समझदार नहीं बोलेगा। मैं कौन सा गलत शब्द प्रयोग कर रहा हूँ? जहाँ साहब मुझे आपत्ति है, यही तो है ना। अगर हम भी अगर इस तरीके तो अरे एक एक करके आराम से बोलिए। राजेश जी प्लीज अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, आप पैनल में बैठे हुए हैं, आप देश की सबसे बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुनिए भैया झा साहब, बोलिए। योग कोई धार्मिक क्रिया नहीं है। योग हवन थोड़ा ना कर रहा है, हनुमान चालीसा थोड़ा ना कर रहा है, देवी का पाठ थोड़ा ना करा दे। योग यदि कोई व्यक्ति करता है तो उसका शरीर स्वस्थ रहेगा, दिमाग स्वस्थ रहेगा तो देश का कितना बड़ा लाभ होता है, आप कल्पना कर सकते हो। एक आदमी जब बीमार होता है तो जिस प्रतिष्ठान में काम करता है, योग पर सवाल नहीं है राजेश चौधरी जी, योग पर सवाल नहीं है, सवाल है योग के ब्रेक पर। सवाल है कि आप योग पर ब्रेक देने की बात करते हैं, लेकिन नमाज पर ब्रेक देने की बात में आप लोग पीछे हट जाते हैं। जब बीमार होता है कोई व्यक्ति तो छुट्टी लेकर के डॉक्टर के पास जाता है ना जी, वो भी इलाज ही है। योग भी शरीर का इलाज है, उसके लिए ब्रेक होता है तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। नमाज, अरे भाई राजेश चौधरी जी, मैं पूछ रहा हूं आप कहां जा रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं, सवाल यह है कि योग पर ब्रेक क्यों और नमाज पर ब्रेक क्यों नहीं, इसका जवाब दीजिए। आपकी सरकार क्या भेदभाव कर रही है? क्या हिंदू मुसलमान देखकर आप लोग तय करते हैं? योग की तुलना नमाज से नहीं की जा सकती। योग तो पूरी दुनिया कर रही है, पूरी दुनिया नमाज थोड़ा ना पढ़ रही है। योग तो हर भारतीय करता है, पाकिस्तान वाले भी योग कर रहे हैं, अमेरिका वाले भी कर रहे हैं, लंदन में भी योग हो रहा है, तो नमाज पढ़ी जाती है क्या वहां सब? योग की तुलना कैसे नमाज से हो जाएगी? नमाज इनकी पूजा पद्धति है, नमाज इनकी आराधना है, उसकी योग से तुलना कैसे हो जाएगी? योग कोई धार्मिक क्रिया थोड़ा नहीं है। योग तो राजेश भाई, मुझे लग रहा है फिर आप मेरे सवाल को नहीं समझ पा रहे। मुझे नहीं पता कि आप क्यों नहीं समझ पा रहे, मेरी आवाज आपको ठीक से नहीं मिल रही है, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं राजेश जी, सवाल योग कौन कर रहा है नहीं कर रहा मैं पूछ ही नहीं रहा हूं। सवाल समाजवादी पार्टी के नेता का है, एसटी हसन का, या समाजवादी पार्टी ने इस पूरे मामले को जैसे सामने रखा है योग दिवस से पहले कि भाई आप लोग एक धर्म विशेष के लिए एक इंतजाम कर रहे हैं, दूसरे धर्म विशेष का आप लोग मस्जिद गिरा दे रहे हैं, और उनको छुट्टी चाहिए, ब्रेक चाहिए तो उनको आप नहीं दे रहे हैं। विद्यानाथ जी, मैं आपके प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से समझ रहा हूं और मैं उसका जवाब भी दे रहा हूं। योग तो एक हमारा जीवन जीने की पद्धति है, हमको स्वस्थ रखने की पद्धति है। नमाज से थोड़ा स्वस्थ हो रहे हैं, नमाज से तो बीमार हो जा रहा है दिमागी रूप से आदमी, इतना धार्मिक अंधता उसके अंदर आ जाती है, इतना कट्टर वो हो जा रहा है। वो कह रहे थे कि जाकर के जितने भी आतंकवादी नमाज पढ़ के आतंक करते हैं नहीं करते हैं? नमाज पढ़ने वाले ही तो 99.9% आतंकवादी इस देश के अंदर आ रहे हैं। मैं नहीं मानता।